अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पंजाब बायोलॉजी का कोर्स शुरू किया है। न्यू बुक में चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 11 होगा। इस लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने फाइलम मोलस्का के हवाले से डिस्कस करना है। इससे पहले आप लोगों ने नेमाटोडा डिस्कस किया है, नाइडीरिया डिस्कस किया है, प्लैटीहेलमिन्थेस डिस्कस किए हैं, फाइलम पोरिफेरा आप लोगों ने पढ़ा है। पूरा जो चैप्टर है वो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर मैं बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। किंगडम एनिमेलिया हमारा मेजर टॉपिक है और उसके अंदर हम एक एक फाइलम पढ़ते आ रहे हैं। ये वाला जो फाइलम है इसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर के लिए, वो आप लोगों ने गौर से सुननी है और याद भी करनी है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर ये पिक्चर के हवाले से कवर करना है। मैं हर दफ़ा आप लोगों को बोल रहा हूँ कि कोशिश कर ले कि इसके पिक्चर्स सबसे पहले देख ले। आप लोग एनिमल को रिकग्नाइज़ कर दे तो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद होना इंतहाई आसान हो जाते हैं। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये स्लग है, ये आप लोग बोल सकते हैं कि क्रॉप पेस्ट है। नॉर्मली ये प्लांट्स के आसपास आप लोगों को मिलेगा। गार्डन स्नेल है, ये तो आप लोगों को इधर उधर मिल जाएगा। बारिश के बाद जहाँ पर भी कोई मट्टी वगैरह हो उस एरिया में इधर उधर जा रहा होगा। फ्रेश वाटर मसल है जो कि कॉमनली आप लोगों को ओशन में मिलेगा। ओएस्टर भी आप लोगों को ओशन में मिलता है। ये वही ओएस्टर है जिसके बारे में आप लोग बोलते हैं कि ये पर्ल बना रहे होते हैं। डायमंड होता है और दूसरा एक पर्ल होता है, वो ये बनाता है। कटल फिश भी आप लोगों को ओशन में नज़र आ रहा होता है और ऑक्टोपस तो बहुत फेमस है, ये तो आप लोग सारे जानते हैं। इस डायग्राम में अगर आप लोग देखेंगे तो ये येलो कलर का जो एनिमल है ये असल में इस गार्डन स्नेल का क्रॉस सेक्शन बताया है, आप लोगों को दिखाया है। आप लोगों को इसके अंदर डिफरेंट सारे पार्ट्स दिखाए हैं। मैं इस डायग्राम को अभी आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा और एक और डायग्राम भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है जो कि थोड़ा सा ज़्यादा इजी है। लाइक आप लोग इजीली वो क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, पार्ट्स उसमें ज़्यादा है। लेक्चर के दौरान ये अल्फाज आएंगे क्लास गैस्ट्रोपोडा, बाइवेल्विया और सेफेलोपोडा। ये असल में इस फाइलम मोलस्का के अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स है या छोटे छोटे आप लोग बोलेंगे कि क्लासेस है। देखते हैं मैंने नोट्स के अंदर यहाँ पर पॉइंट्स बुक के अंदर क्या लिखे हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि दे आर कॉल्ड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। असल में अगर इनके पिक्चर्स को आप लोग दोबारा देखेंगे यहाँ पर तो इनके भी सॉफ्ट बॉडीज़ होते हैं, इनके भी सॉफ्ट बॉडीज़ होते हैं। ओएस्टर भी सॉफ्ट है, स्लग भी सॉफ्ट है। इस स्नेल के अंदर से अगर आप लोग ये शेल हटा दे तो ये भी क्या हो जाता है, ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल बन जाते हैं। तभी हम इनको यही कॉमन नेम देते हैं। They have unsegmented bodies having various shape। अनसेगमेंटेड बॉडीज़ का मतलब कि इनके बॉडी में पार्ट्स जो है वो डिवाइड नहीं हो गए होते। फॉर एग्ज़ाम्पल एनालिडा में हम डिस्कस करते हैं कि उनके बॉडी में सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम आर्थ्रोपोडा डिस्कस करते हैं तो हम बोलते हैं कि उनके बॉडी में भी क्या मौजूद होते हैं, सेगमेंट्स मौजूद होते हैं। ये जो एनिमल्स है इनको हम अनसेगमेंटेड बोलेंगे, इनमें कोई जो है वो सेगमेंट्स नहीं है। शेप तो इसका कुछ भी हो सकता है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। हर लेक्चर में मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ नाइडीरिया डिप्लोब्लास्टिक है, बाकी सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में हर दफ़ा मैं बोल रहा हूँ ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जिसमें डेवलपमेंट के दौरान 3 लेयर्स बनते हैं। एक्टोडर्म, दूसरा बनता है एंडोडर्म और तीसरा बनता है मीजोडर्म। ये तीनों लेयर्स अगर इनकेस बनते हैं तो इसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। दे आर सीलोमेट एंड प्रोटोस्टोम्स। इससे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया था एक ग्रुप, वो उसके बारे में आप लोग पढ़ते थे एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब नो कैविटी, उसमें कैविटी है ही नहीं। दूसरा आप लोग पढ़ते थे उसको हम बोलते थे सूडोसीलोमेट, इसका मतलब कैविटी मौजूद है लेकिन वो फॉल्स कैविटी है। और तीसरा आप लोग डिस्कस कर रहे हैं
वो है सीलोमेट। आप लोग बोलेंगे इनमें ट्रू कैविटी मौजूद होती है। एसीलोमेट में आप लोग बोल रहे थे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस आते थे। सूडोसीलोमेट में आप लोग बोलते हैं कि एस्कीहेल्मिन्थेस, जिसको आप लोग नेमाटोडा बोलते हैं, वो आते हैं। और सीलोमेट इसके अलावा जो भी आएंगे वो तमाम के तमाम होंगे। इसी के साथ साथ और लिखा है कि ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं। ये लफ्ज़ आप लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस बुक में और आगे आएगा भी। प्रोटोस्टोम्स आप लोग बोलेंगे कि ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें डेवलपमेंट के दौरान माउथ फर्स्ट बनता है। माउथ आप लोग डिस्कस करेंगे, जब भी डेवलपमेंट में फर्स्ट बनेगा तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोस्टोम्स। अगर इन केस माउथ नहीं बल्कि एनस डेवलपमेंट के दौरान फर्स्ट बनता है, पहले बनता है, तो उनको फिर हम ड्यूटेरोस्टोम्स बोलते हैं। तो ये प्रोटोस्टोम्स है। बाद के कुछ ग्रुप्स आएंगे वो भी प्रोटोस्टोम्स है, लेकिन कुछ इसके अलावा जो होते हैं वो ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि माउथ सेकंड बन रहा होता है। सो इफ़ माउथ इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट बिफोर एनस, दिस इज कॉल्ड प्रोटोस्टोम्स। दे शो बायलैटरल सिमेट्री। मैं हर दफ़ा बोल रहा हूँगा कि नाइजीरिया में रेडियल सिमेट्री मौजूद है और इसके अंदर क्या, बाकियों के अंदर क्या मौजूद है, बायलैटरल सिमेट्री मौजूद है। बायलैटरल सिमेट्री मैं ऑलमोस्ट हर एक में डिफ़ाइन करता जा रहा हूँ कि इसमें किसी ऑर्गेनिज्म को अगर हम डिवाइड करना चाहे तो टू मिरर इमेजेस बन जाए, लेफ़्ट और राइट बन जाए, इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए, इसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। दे either live in moist places or found in aquatic environment। अभी आप लोग देखेंगे इनके बॉडीज़ जो है वो सॉफ्ट होते हैं और आप लोग ये भी देखेंगे कि इनके बॉडीज़ में काफ़ी सारा वाटर मौजूद होता है। तो समहाउ आप लोग बोल सकते हैं कि वाटर पे इन लोगों का डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। तभी जब भी आप लोग फाइलम मोलस्का के मेंबर्स देखते हैं तो ये हमेशा आप लोगों को या तो मॉइस्ट प्लेसेस में मिलेंगे या एक्वाटिक एनवायरनमेंट मीन वाटर के अंदर आप लोगों को मिलेंगे। कभी भी आप लोगों को ड्राई प्लेसेस में मोलस्का के मेंबर्स नहीं मिलेंगे। जहाँ वाटर नहीं होगा वहाँ ये नहीं होंगे, क्योंकि स्नेल के बॉडी में भी वाटर है, ऑक्टोपस में भी आप लोगों ने सारे का सारा देखा, स्लग भी वाटर मौजूद होता है उसमें। तो इसकी वजह से इनकी सर्वाइवल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है कि इनके जो एक्वाटिक मेंबर्स है वो है मसल्स, जो मैंने स्टार्ट में पिक्चर दिखाया, ऑक्टोपस और ओएस्टर। और जो लैंड के ऊपर पाए जाते हैं वो यही गार्डन स्नेल है, जो पिक्चर आप लोगों ने देखा भी है। आगे मैं आप लोगों को पिक्चर दोबारा दिखा भी देता हूँ। Their body can be divided into 3 parts: head, visceral mass and foot। इसके बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स आप लोग यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर से देख सकते हैं, जो वहाँ पर सामने दिया गया है। बुक से मैंने ये वाला पिक्चर उठाया है। अगर आप लोग ये वाला पार्ट देखते हैं तो इसको हम हेड बोलते हैं। ये स्नेल का क्रॉस सेक्शन लिया है और ये स्नेल का हेड है। दूसरा पार्ट होता है वेसरल मास। ये जो आप लोग जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स देख रहे हैं जो सामने मौजूद है, इन तमाम को हम क्या बोलते हैं, इसको हम वेसरल मास बोलते हैं। एंड तीसरा क्या होता है, तीसरा इसका फुट है। ये जो रीजन आप लोग देख रहे हैं ये इसका क्या होगा, फुट होगा। सो हेड, वेसरल मास और तीसरा हम बोलते हैं फुट। ये इनके बॉडी के 3 पार्ट्स हो गए हैं। यहाँ पर वेसरल मास के साथ लिखा भी है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो डाइजेशन और एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन तमाम इंटरनल ऑर्गन्स को हम वेसरल मास बोलते हैं। फुट आप लोग देख ले इसका, ये इस वेसरल मास के साथ अटैच है। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूवमेंट कर रहे होते हैं। They have an epithelial envelope around the visceral mass called mantle। इस पॉइंट के ऊपर आप लोग स्टार लगाएंगे, ये पेपर में ज़रूर आएगा। अगर आप लोग इनका वेसरल मास देखते हैं, वेसरल मास मीन ये मास मीन इंटरनल ऑर्गन, तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का आप लोगों को एक मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है। इसको गौर से आप लोगों ने देखना है। इस मेम्ब्रेन को हम मेंटल बोलते हैं। सो आप लोग इस पॉइंट के हवाले से लिख सकते हैं कि द वेसरल मास या इंटरनल ऑर्गन्स आर कवर्ड बाय एन एनवेलप एंड दिस एनवेलप इज कॉल्ड क्या, मेंटल। यहाँ पर आप लोगों को ये मेंटल नज़र आ भी रहा है।
द स्पेस बिटवीन मेंटल एंड वेसरल मास इज कॉल्ड मेंटल कैविटी। खाली स्पेस को बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जो आप लोगों को गैप नज़र आ रहा है ना, तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं? मेंटल कैविटी हम इसको नाम देते हैं। इन मोस्ट mollusk द आउटर सरफेस ऑफ मेंटल सिक्रीट अ कैल्केरियस शेल। तो आप लोग ये बात ज़रूर याद रखेंगे कि ये जो मेंटल होता है ये जस्ट एक मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि बाकायदा ये कैल्शियम का एक लेयर सिक्रीट करते हैं और वो लेयर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर डिपॉजिट होके शेल बना देता है। सो एग्ज़ामिनर अगर इनके हिसाब से पूछता है कि शेल कहाँ से बनता है, आपने बोलना है कि ये मेंटल से बनता है। मेंटल क्या है? ये एक मेम्ब्रेन है, ये एक एनवेलप है जिसने इंटरनल ऑर्गन्स को क्या किया होता है? कवर किया होता है। सो आप लोग स्नेल में जो यहाँ शेल देखते हैं, ये शेल असल में कैल्शियम का बना होता है और ये मेंटल से सिक्रीट हो रहा होता है। दे हैव अ रेस्पिंग टंग लाइक ऑर्गन कॉल्ड रेडियोला एक्सेप्ट बाय वेल्विया। बोल रहे हैं यहाँ पर कि फाइलम मोलस्का के अंदर अगर देखा जाए तो बाकायदा इसमें एक टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोग इसके ऊपर स्टार लगा ली, ये पेपर में आएगा। उस टंग लाइक स्ट्रक्चर को रेडियोला हम बोलते हैं। ये जो रेडियोला है ये इस ग्रुप में नहीं होता, बाइवेल्व में नहीं होता। फ्रेश वाटर मसल और ऑयस्टर के अंदर ये टंग नहीं होता। रेस्पिंग मीन इसके साथ टीथ जैसे मौजूद होते हैं, रफ सरफेस होता है। डायग्राम में ज़्यादा क्लियरली तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आगे आ जाएगा। ये वाला आप लोगों को माउथ नज़र आ रहा है और माउथ के अंदर ये छोटा सा पोर्शन जो आप लोग देख रहे हैं ये टंग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम रेडियोला बोलते हैं, अंदर की तरफ मौजूद है। दूसरे डायग्राम में थोड़ा सा जूम इन हो जाएगा तो ये जो रेडियोला है वो आप लोग देख लेंगे। ऑल ऑफ देम हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट सेफेलोपोड्स। जो सेफेलोपोड्स है वो आप लोग बोलेंगे कटल फिश और ऑक्टोपस को बोलते हैं। उसके अलावा तमाम के तमाम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसको समझना है। हमारे वाला जो सर्कुलेटरी सिस्टम है आप लोग बोलेंगे कि वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा? ब्लड हार्ट के अंदर होगा, हार्ट उसको पंप कर देगा आर्टरीज़ में, आर्टरीज से ब्लड चला जाएगा कैपिलरीज़ में, कैपिलरीज से ब्लड आ जाएगा यहाँ पर वेन में और वेन से ब्लड वापस हार्ट में आ जाएगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोग बोलेंगे कि ब्लड हमेशा बंद रहता है इनटू सर्टेन वेसल्स। यहाँ हार्ट में है, यहाँ आर्टरी में है, यहाँ कैपिलरी है और यहाँ वेन में है। लेकिन यहाँ तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐसा होगा कि हार्ट ब्लड को पंप कर देगा आर्टरी में, लेकिन फिर वो खाली स्पेस के अंदर चला जाएगा, खाली कैविटी में चला जाएगा और उस खाली स्पेस या खाली कैविटी से फिर रिटर्न कर जाएगा वापस हार्ट के अंदर। इसका मतलब इसमें हार्ट भी होता है, आर्टरीज़ भी होते हैं, वेन भी है, लेकिन कैपिलरीज़ नहीं होते। खाली स्पेस होता है जिसको हम साइनस बोलते हैं। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप लोग बोलेंगे कि ब्लड डज नॉट ऑलवेज रिमेन कन्फाइंड टू सर्टन वेसल्स। हमेशा बंद नहीं रहेगा, बल्कि एक खाली स्पेस होगा, साइनस होगा, उसके अंदर भी ब्लड जा रहा होता है। लिखा भी है कि इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द ब्लड डज नॉट रिटेन in the vessels, rather it directly bathes cell in tissue spaces called cyanosis। इसका मतलब ब्लड खाली जगहों में भी जा रहा होता है, कैपिलरीज वगैरह नहीं होते, डायरेक्ट सेल के साथ उनका कांटेक्ट हो रहा होता है। सो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। आप लोग बोलेंगे ये सेफेलोपोडा में नहीं है या कटल फिश ऑक्टोपस में ये नहीं होता। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन मज़ीद कर लेते हैं। मैं फिर से स्नेल का एक दूसरा डायग्राम बनाया है ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आ जाए। देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ सिंगल वेंट्रिकल एंड 2 ऑरिकल। यहाँ पर हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा ना कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर मैंने बोला इसमें हार्ट भी मौजूद होता है। तो ये आपको दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, ये मैंने खुद से लिखा है ब्रैकेट्स में
कि इसके हार्ट के 3 चैम्बर्स होते हैं, हमारे हार्ट के, ह्यूमन के हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, इनके 3 होते हैं। उनमें से एक चैम्बर, एक को वेंट्रिकल बोलते हैं और दूसरे 2 को हम ऑरिकल बोलते हैं। तो इस डायग्राम में जो आप लोग ये रीजन देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो रैंडम पार्ट आप लोग देख रहे हैं, ये असल में क्या है, ये इस शेल के अंदर इनका हार्ट है। तो ये साथ साथ आप लोग लेबल कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को शेल के अंदर, इस रीजन के अंदर क्या नज़र आएगा, हार्ट नज़र आएगा। यहाँ अगर आप लोग डायग्राम में देखेंगे तो हार्ट डायरेक्टली नहीं बनाया, लेकिन इस एरिया के अंदर मौजूद होगा। आगे लिखा है कि दे पोजेस ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच द गट हैज़ 2 ओपनिंग, माउथ एंड एनस। मैंने बोला है ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं। हर दफ़ा मैं बोलता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि इंजेशन के लिए और इजेशन के लिए अलग अलग ओपनिंग होगा। आप लोग बोलेंगे कि फूड का इनटेक एक साइड से होगा और एक्सक्रीशन दूसरे साइड से हो रहा होता है। तो अगर ये पार्ट आप लोग देखते हैं, ये क्या है, ये इसका माउथ है। यहाँ पर ये क्या है, इसका माउथ है। ये फिर आप लोग देख रहे हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जाते जाते यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एनस बन जाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका क्या होता है, ट्यूब लाइक होता है। इसके अंदर फूड एक साइड से आप बोले एंटर होगा और दूसरे साइड से फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। आगे डिस्कस किया है कि देयर एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रेडिया। इसी डायग्राम में अगर आप लोग देखेंगे, सो ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम नेफ्रेडिया बोलते हैं। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रेडिया होता है। नेफ्रेडिया हमेशा एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। नेफ्रेडिया इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन। वेस्ट आर गेदर्ड फ्रॉम साइनोसिस एंड डिस्चार्ज्ड इनटू द सीलोम अराउंड हार्ट। लिखा है कि ये जो नेफ्रेडिया है, ये इधर उधर से वेस्ट जमा कर देता है, जहाँ जहाँ से भी वेस्ट मिल रहा होता है, और फिर क्या करता है, फिर वेस्ट को यहाँ पर, ये जो आप लोग चैम्बर देख रहे हैं जिसको मैं आउटलाइन बना रहा हूँ, इस चैम्बर को हम बोलते हैं, क्या हम इसको नाम देते हैं, सीलोम हम इसको नाम देते हैं। जितना भी वेस्ट इधर उधर से जमा होता है वो इस सीलोम में फेंक दिया जाता है, सीलोम में गिराया जाता है। और सीलोम किसके अराउंड है, ये देख ले, हार्ट के अराउंड मौजूद है। ये जो बड़ा सर्कल मैंने बनाया है ये सीलोम है, और ये जो छोटा स्ट्रक्चर अभी मैं बना रहा हूँ ये इसका हार्ट है। तो हार्ट के अराउंड सीलोम मौजूद है। द नेफ्रेडिया ओपन इन दिस सीलोम। ये देख लो, यहाँ से नेफ्रेडिया सीलोम के अंदर क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। दे हैव टाइनी सिलिया अराउंड देयर ओपनिंग विच मूव द फ्लूइड फ्रॉम सीलोम इनटू द नेफ्रेडिया। लिखा है कि यहाँ जितना भी वेस्ट आया होता है ना इस सीलोम में इधर उधर से, वो सारा इस नेफ्रेडिया के अंदर एंटर हो जाएगा। और नेफ्रेडिया का ये वाला जो ओपनिंग है, यहाँ पर सिलिया मौजूद होंगे, उससे वेस्ट नेफ्रेडिया के अंदर ही आएगा, ट्रांसपोर्ट होगा। नेफ्रेडिया डिस्चार्ज वेस्ट मटेरियल इन मेंटल कैविटी फ्रॉम वेयर दे आर एक्सपेल्ड आउट। यहाँ पर ये आए और यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे, बाहर की तरफ इनको निकाल दिया जाएगा। इन मोलस्क गिल्स वर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पर आप लोग बोलेंगे लंग्स वगैरह नहीं होते। ये जो पोर्शन आप लोग लीफ लाइक देख रहे हैं, ये क्या है, ये इनके गिल्स है। तो गैसेस एक्सचेंज आप लोग बोलेंगे गिल्स की मदद से अकर हो रहा होता है। जो मैं टंग लाइक बात कर रहा था, ये छोटा सा पोर्शन आप लोग देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं टंग लाइक स्ट्रक्चर रेडियोला, और उसके साथ छोटे छोटे आउट ग्रोथ है। जब मैं इसको डायग्राम के अंदर से ये लेबल्स मिटा दूंगा तो ये छोटे छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर आप लोग नज़र आएंगे। इसको हम रैस्पिंग बोलते हैं। रैस्पिंग मीन रफ इसका ये होता है। दे हैव 3 pairs of interconnected ganglion present in head, visceral mass and foot। ये आप लोग इसका फुट देख रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये आप लोग इसका हेड देख रहे हैं और ये वेसरल मास देख रहे हैं। तो लिखा है कि इसमें सेरेब्रल गैंग्लियन होते हैं। सेरेब्रल गैंग्लियन मीन आप लोग डिस्कस करेंगे
कि यहाँ पर मौजूद होते हैं नर्वस सिस्टम के समहाउ आप लोग इसको बोलते हैं मिनी ब्रेन। ये क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ है जो कि इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स में होंगे। एक सेरेब्रल होगा जो हेड में हो, एक वेसरल गैंग्लियन होगा जो आप लोग बोलेंगे उसके इंटरनल ऑर्गन्स में होगा, और एक आप लोग बोलेंगे उसके फुट में होगा। ये गैंग्लियन है, आप लोग बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ है। द गैंग्लियन आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ नर्व कार्ड। ये आप लोग तार देख रहे हैं ब्लैक कलर का, ये नर्व कार्ड है जो कि पूरे बॉडी में आप लोग बोलेंगे फैल गया होता है, स्प्रेड हो गया होता है। दे मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। ये जो इनका फुट है ना, इस फुट के अंदर वाटर मौजूद होगा और इसी वाटर ही की मदद से आप लोग बोलेंगे कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। सो फाइलम मोलस्का मूव विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर फुट। मस्कुलर फुट की मदद से इधर उधर जा सकते हैं। सम मोलस्का आर सेसाइल। सेसाइल का मतलब नॉन मोटाइल, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। मोलस्का आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे, दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही इंडिविजुअल के अंदर नहीं होंगे। सो ये कुछ बातें हैं मेरे ख्याल में कि इसमें ज़्यादा मसला नहीं होगा। एक दो बातें मैं ख़ुद से ऐड कर देता हूँ, ये आप लोग नोट कर ले। एक तो ये साइड पे लिख ले आप लोग कि ये सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम है। सेकंड लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम। जो फर्स्ट लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। और दूसरा पॉइंट आप लोग इसके हवाले से नोट करेंगे कि जो लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट होता है, लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, वो इसका मेंबर है। अगर आप लोग इनवर्टिब्रेट में लार्जेस्ट जो है वो मेंबर देखना चाहें ना, जिसका साइज़ सबसे बड़ा हो, तो वो इसका मेंबर होगा और उसको हम बोलते हैं जायंट स्क्विड। जायंट स्क्विड जो है वो इसका मेंबर होता है। मेरे ख्याल में ये आसान है। ये मैंने बुक से पॉइंट इस वजह से उठाए हैं सारे, ताकि आप लोगों को एग्जैक्ट बुक की समझ आ जाए क्या लिखा है। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले, और ऑनलाइन क्लासेस मेरी आप लोग लेना चाहे तो वो भी अटेंड कर ले। रात के टाइम में जूम ऐप पे क्लासेस लूँगा, वो पेड होती है, उसमें मैं यही लिख रहा होता हूँ ब्लैक स्क्रीन पे और आप लोग अपने नोट्स बना रहे होते हैं, तो वो ओरिजिनली अपने ही पर नोट्स बनने के बन जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, तो बस ठीक है, मैं इनकरेज करूँगा ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।